तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। मेरा इंट्रो की बात करें तो मैं हूं एनानॉमस जेई एस्पिरेंट, जेई 2026 का एक ड्रॉपर हूं। एंड मेरी स्टडी अपडेट की बात करें तो फुल ऑफ बैकलॉग्स हैं। तो अभी तो मैं पढ़ना तो पहले से स्टार्ट करा था, बट बीच में बहुत सारे चीज़ें थी। लाइक मैं 2 बार इंटरव्यू को गया तो उसमें टाइम चला गया, और टाइम चला गया इसलिए क्योंकि मैं वहाँ फेल हो गया। यस, आई एम अ टोटल फेलियर, अ पैकेज ऑफ फेलियर। तो हम अब आ जाते हैं। मेरा बहुत अच्छा खासा इंट्रो हो गया। जो चैनल पे नए हैं उस चैनल पे सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली मैं मेरा अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ। एंड मेरा एक ही टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे डेली लाइफ में। मैं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट ओवरकम करने का ट्राई डेली करता हूँ। तो आज का बात करें तो अभी बज रहे हैं अराउंड 9 o'clock रात के, और मेरा स्टडी टाइम है 9 hours 30 minutes। आज अच्छा खासा अमाउंट में पढ़ा है। कल मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं सो गया था, तो आज मैं सोया नहीं। आज अच्छा खासा अमाउंट में पढ़ा। मैं मेरा स्टडी अपडेट दिखा देता। स्टडी अपडेट नहीं, टारगेट्स का लिस्ट। तो आज मैं रात को ही टारगेट लिया था 12 आवर्स कम से कम पढ़ना है। एंड टू बी ऑनेस्ट 12 आवर्स हो जाते अगर मैं ये वेक्टर का लेक्चर नहीं लगाता। वेक्टर का एक लेक्चर ने, मैथ्स के एक लेक्चर ने मुझे मेरी एनर्जी लेवल 80 से सीधा 20 कर दी। वो 3 घंटे का जो एक लेक्चर था मैथ्स का, वो बहुत भयंकर गया। अगर वो एक लेक्चर नहीं होता तो मेरे अंदर और पढ़ने की ताकत रह जाती। बट मैथ्स इज़ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एडवांस मैथ्स में नेगेटिव पड़ी थी, इसलिए नॉट क्वालिफाई हुआ। तो सबसे पहले कैपेसिटर के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, मार्क्ड क्वेश्चन थे। तो वो एक तरह से रिवाइज ही कर रहा था मैं फर्स्ट टाइम। कल मैंने फॉर्मूले रिवाइज करे, थ्योरी रिवाइज की, और आज क्वेश्चन रिवाइज कर रहा था। तो 25 क्वेश्चन कैपेसिटर के बाद में वेक्टर का एक लेक्चर, आईओसी का एक लेक्चर। आईओसी मुझे आईओसी में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो लास्ट ईयर बनाए थे एटीएस सर से, इस साल भी सर सेम कंटेंट है। बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। रोटेशन का आज का लेक्चर बच रहा है, बट मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं, इसलिए रोटेशन अभी तो नहीं कर रहा। पॉसिबल होगा तो मैं कल ही करूँगा एक लेक्चर का बैकलॉग, बाद में हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 2। एंड हाँ भाई, मेरा सबसे बड़ा डर मैथमेटिक्स के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो स्टार्ट हो गई है प्रॉपर वाली, रिएक्शन वाली। आज के इसमें क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस था, उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन था, उल्ट्स रिएक्शन के सवाल थे, और क्या था ZnH2 वाली थी। हाँ, वो लास्ट ईयर में सीधा रो पड़ा था भाई हाइड्रोकार्बन, उसी पे छोड़ दी थी बीच में से। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 6 और वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन करने थे। मैं गलती से इलेक्ट्रोस्टैट को बैठ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैट के 33 क्वेश्चंस कर लिए। ज़्यादा तो मुझे कुछ टफ नहीं लगे, बट 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनटीए ने ड्रॉप आउट कर दिए थे, तो उसमें लग गए थे। बाद में डिटर्मिनेंट के पीआईक्यूज लगाने थे, वो भी आज का बैकलॉग हो गया। जीओसी के 22 क्वेश्चन सॉल्व करे। एंड हम जीओसी अच्छा खासा जा रहा हूँ ऑर्गेनिक में। जो एक मेरी सूडो जेई एस्पिरेंट, मैं कैसा बताऊँ आपको। मुझे लास्ट ईयर मुझे लगता था मैं पढ़ रहा हूँ, बट मैं वही चीज़ें पढ़ रहा था जो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ। आई डोंट नो ऐसा तुम लोगों के साथ हुआ या तुम लोगों ने किया था। लास्ट ईयर समझ लो मुझे एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें आ रही है, मैं एंडिंग में जाके वही एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें कर रहा हूँ और अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, पूरा 100 में से 10% पढ़ा और मैं वो उसके ऊपर लटक गया था। बाकी का जो नहीं आ रहा था उसकी तरफ गया नहीं, बट नॉट दिस टाइम। इसलिए इस बार मैं सीधा वेक्टर से स्टार्ट करा, जो लास्ट टाइम किया ही नहीं था। तो उसके बाद जीओसी के क्वेश्चंस लगाए। अभी फिज़िक्स का करंट रिवाइज कर रहा हूँ लेटेस्ट में। एंड करंट का तो सीन ऐसा है, मैं लास्ट ईयर अच्छा खासा किया था, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल गया, क्योंकि अराउंड 3-4 महीने बाद मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ एडवांस के बाद ही। और उसमें भी मुझे ये जो पोटेंशियोमीटर का टॉपिक था वो सबसे टफ़ लगा था पूरे लेक्चर में। पोटेंशियोमीटर का लेसन में यही टॉपिक सबसे टफ़ लगा था। बाकी वो करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल लगाओ, सीरीज़ लगाओ, वो हो जाता था। ये एप्लीकेशन ये वाले मुझे नहीं जम रहा था। तो इस बार मैं क्वेश्चन कर करके ये समझने की प्रैक्टिस करूँगा। और हाँ, अभी तक आज के दिन में मैं सुबह रनिंग को गया था। 8 मिनट में 1.5 किलोमीटर्स भागा, और बस भागा, मैं ना चला ना कुछ किया, बस भागा मैं पागलों की तरह। और उसके बाद 30 पुशअप्स किया हूँ। और ये रिस्ट के आर्म्स का है,
ये मतलब ऐसे टाइम पास में लगा रहा हूँ। पता है भाई पतला हूँ मैं, इतना भी कोई मस्कुलर नहीं हूँ मैं, बट बनेंगे भाई, टाइम लगता है, जीरो से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो यही था आज का स्टडी अपडेट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं करंट का करूँगा और उसके बाद मैं मतलब उसी का आईओसी के मैं PIQs करूँगा। सो ये था मेरा आज का स्टडी अपडेट। वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि मैं एक एक चीज़ बता रहा था। कमेंट में तुम लोग स्टडी अपडेट नहीं डालने भाई मत डालो, कुछ मतलब जेन्युइन चीज़ें नहीं बोलनी मत बोलो, बस मेरे लिए एक दो गालियाँ बक दो भाई, यानी कल मुझे पढ़ने का मोटिवेशन होगा। मेरा एक दिन मैं पढ़ता हूँ 10 घंटे, दूसरे दिन पढ़ता हूँ 4 घंटे, तीसरे दिन पढ़ता हूँ 2 घंटे, फिर वापस एक दिन पूरा डल चला जाता है, फिर लगता है नहीं नहीं भाई पढ़ना है, फिर 10 से शुरू होता है। तो आज तो 10 तक हो गया है, कल मेरा ट्राई होगा कम से कम भाई 7 के ऊपर ही रहूँगा मैं। कल एक ही ट्राई रहेगा मेरा 7 to 8 के ऊपर जाने का कल। तो उसके लिए अभी इवनिंग के टाइम में मैं ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करूँगा। तो ये था मेरा आज का स्टडी अपडेट। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।